Yeah, so we are live. Hi everyone, I'm Gaurav Raj. I basically belong to Muzaffarpur, Bihar, and I'm here with you all with the fifth and the final session of communication skills. तो अभी तक हमने पिछले 4 सेशन में almost we have discussed 20 to 25 questions, and these are the final set of 5 questions that we are discussing. Okay, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि would you lie for the company, right? तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है कि would you lie for the company. तो जब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि वुड यू लाइक फॉर द कंपनी तो हमें थोड़ा कई लोग ये बोलते हैं कि फॉर द बेटरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट और फॉर द गुड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आई विल लाइक फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बट इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू से राइट कि से इट इज नॉट अ गुड आइडिया टू से कि हाँ हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए झूठ बोलेंगे. So what you shall tell when someone asks you that would you lie for the company is that no, I would not like to lie for the organization. Whatever in my hand, in my capacity, as per my designation and as per my experience, I would like to work for the betterment of the project or betterment of the organization, but I would not like to lie for the company, right? अगर आप झूठ बोलते हो तो ये होगा कि अगर आप झूठ बोलते हो तो ये होगा कि आप बाद में भी झूठ बोल सकते हो प्रोजेक्ट के किसी एक बंदे के अगेंस्ट तो दैट विल शो यू इन बैड लाइट्स राइट. तो दैट इज नॉट गुड. तो जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वुड यू लाइक फॉर द कंपनी आपको ये बोलना है कि नो आई एम नॉट कंफर्टेबल टेलिंग लाइक फॉर द कंपनी एंड वट एवर इज इन माई कैपेसिटी एज पर माई डेजिग्नेशन एंड एज पर माई स्किल्स आई विल बी I will be working as per my complete capacity, right? तो इस तरीके से आपको आंसर देना है इस क्वेश्चन का. Give me an example of next question that we are going to discuss is the give me an example of your creativity, right? ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है. तो जब आपसे क्रिएटिविटी पूछा जाए तो दो चीजें हो सकती हैं. फर्स्ट थिंग इज दैट either you give a creative example from your work itself, like there was some kind of media management and you did xyz thing and you did marketing in a different way, और उस तरीके से आप अगर कोई क्रिएटिव स्किल आपके पास है तो आप वो दे सकते हो. अदरवाइज जनरली ये हॉबीज इंटरेस्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चन है कि गिव मी एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिविटी जब आपसे पूछा जाता है तो आप ये बोल सकते हो कि लाइक I like to do painting and I have my YouTube channel where I put my uh, paintings, real life paintings that I do close to the real life personalities. तो उस तरीके की चीजें अगर आपके पास हैं, क्रिएटिव स्किल्स हैं, that you can certainly put in the answer कि yeah I have XYZ skill which for which I have a YouTube channel or for which I have a Instagram पे जहाँ पे आपने कुछ अच्छा अपना प्रेजेंटेशन कर रखा हो, क्योंकि इस पे क्रॉस क्वेश्चन हो सकता है कि show us तो आप इस पे दिखा सको. तो कोई किसी की अगर क्रिएटिव स्किल है दे डू watermark painting right or they have a YouTube channel for that and they have put their creative stuffs there so they can certainly show if someone asks right. तो इस तरीके की चीजें आप अपने क्रिएटिव स्किल्स में बता सकते हो. तो फर्स्ट क्वेश्चन which we discussed is that would you lie for the company and second question is that give me an example of creativity. थर्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि what was the hardest decision you ever had to make. ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. मेनी पीपल आस्क राइट, मेनी पीपल आस्क इन इंटरव्यूज ये और ये पूछा भी जाता है. अगर आपको करियर गैप है या आप एजुके आप करियर गैप है, आप अगर आपका कम करियर गैप है और आपने अगर एक फील्ड से दूसरे फील्ड में मूव किया है, तो देन दिस क्वेश्चन इज सर्टेनली बीइंग आस्क्ड राइट कि व्हाट वाज द हार्डेस्ट डिसीजन यू एवर हैड टू मेक. जनरली इंटरव्यूअर आपको डिग करना चाहता है इन चीजों पे जहाँ पे आपको करियर गैप रहा हो और आपने करियर स्विच किया हो, इस तरह की चीजों पे डिग करना चाहता है. तो जैसे आप एक एक्स वाई जेड स्ट्रीम में थे, आपने अ, फिर कंप्यूटर साइंस में आपने करियर बनाया, तो इस तरह की चीजें हम पुट कर सकते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में राइट. व्हाट वाज द हार्डेस्ट डिसीजन यू एवर हैड टू मेक. तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप ये बोल सकते हो कि बीइंग फ्रॉम अ मैकेनिकल बैकग्राउंड राइट टू मेक अ करियर इन आईटी इट वाज द हार्डेस्ट डिसीजन आई हैड टू मेक. तो then the question arises that how you think that this decision was good right. तो उसके लिए आपको बताना होगा कि that you had taken XYZ course or you had completed trainings on this particular skills and then you further went into giving interviews for IT sector and then you finally pursued your career in IT sector. So being from a mechanical background, pursuing a career in IT itself is a
hardest decision, right? It itself is a decision to make. Whether you will succeed or not succeed depends completely upon your own capacities. तो इस तरह की डिसीजन जिसमें कि आपने वो डिसीजन तो लिया और उससे उसको आपने पॉजिटिवली उसको अपने डिसीजन को सही प्रूव किया इन फ्रंट ऑफ यू और इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली। तो उस तरीके के डिसीजन जो कि पॉजिटिवली आपने कंप्लीट किया, even if you're not sure in the beginning and it was tough for you to complete. So that kind of decision you can make. In one of my training session, one student gave me the answer that um, taking a nursing course, being a boy, was the hardest decision I ever had to make. Right? अब आप देखो कि कोई एक लड़का है जो कि नर्सिंग का कोर्स कर रहा है एंड ही इज अ बॉय। जनरली गुड और बैड, दैट इज अनदर पॉइंट टू बी डिस्कस्ड, बट ये देखा जाता है कि नर्सिंग के कोर्सेज जो होते हैं वो लड़कियां जनरली प्रेफर करती हैं। बट बीइंग अ बॉय, ही परस्यूड द कैरियर इन नर्सिंग एंड ही इज डूइंग क्वाइट वेल। ही गॉट प्लेस्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ एंड आई बिलीव दैट ही विल fly out of the fly out of the country within a 1 or 2 year. So he's certainly doing great for himself. But to take this decision and to complete it and to prove himself was itself challenging. तो जब ये क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट वाज द हार्डेस्ट डिसीजन यू एवर हैड टू मेक, तो आपको इस तरह की चीजें बतानी होती हैं जहां पे आप अगेंस्ट द ऑड्स गए एंड यू टुक द डिसीजन एंड यू कंप्लीटेड इट राइट सक्सेसफुली। तो ये हम बता सकते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस में व्हाट वाज द हार्डेस्ट डिसीजन यू एवर हैड टू मेक। उसके बाद 2 और 3 क्वेश्चंस आते हैं टफेस्ट सिचुएशन क्वेश्चन, जो कि एक तरीके के हैं और मैं एक-एक करके वो क्वेश्चंस आप रीड करके बताता हूँ कि व्हाट इज द टफेस्ट प्रॉब्लम you ever had to you ever had to face? What is the toughest problem you faced? What is the toughest work you ever have done in your career? और what is the toughest challenge you ever faced? ये क्वेश्चन जो है वो आई विल से कि 90% सिचुएशन में आपसे पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि what is the toughest problem you have ever faced? What is the toughest work you have ever done? Or what is the toughest challenge you have ever faced? 90% इंटरव्यूज में either in first round, second round, third round आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सो बेस्ट पार्ट इज कि यू नीड टू बी प्रिपेयर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप इंटरव्यू में तभी सही तरीके से बता सकते हैं जब आप प्रिपेयर्ड हैं इस तरह के क्वेश्चन के लिए। आप अगर इंटरव्यू में सोच के बताना चाहेंगे देन द इंटरव्यूअर विल डिग इनटू द आंसर ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। तो जब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट वाज द टफेस्ट प्रॉब्लम यू एवर हैड टू फेस, सो listen my answer carefully what I say. So the toughest problem when I was working in my previous organization, so our application has a say our application has a threshold of, let's say, xyz numbers, right? Only xyz number of calls or xyz number of sessions were allowed for that particular application. Now we have to remove the bottleneck and we have to remove its we have to optimize it and enhance it for 2x numbers. Let's say it was running xyz calls at a particular time, we had to enhance it for 2x number of calls that has to be supported, right? Now, the challenge was that after digging 10 to 15 days, I found out that the challenge was the thread bottleneck. Thread bottleneck is a very common or very challenging, you can say common, but it is very challenging problem in any software application. So removing the thread bottlenecks is itself challenging. So after some kind of synchronization mechanism, implementing synchronization mechanism and removing some kind of network errors, I was able to optimize the application with 2n numbers, the given target of 2n numbers. So I generally give this answer in many interviews. So multiple people generally ask that what was the thread bottleneck, what was the network problems you solved. So I have to be prepared with these kind of answers, cross questions, right? What were the problem coming, exactly you solved. So these kind of cross questions you have to be prepared. So जब आपसे ये पूछा जाता है कि tell us about the toughest problem you ever faced and tell us about the toughest work you have ever done or tell us about the toughest challenge you ever made, right? तो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको प्रिपेयर करना होता है। आप कभी मत सोचिए कि इस तरीके के क्वेश्चंस को यू विल गो एंड टेल इन द इंटरव्यू एट द फर्स्ट हैंड। आप इसको प्रिपेयर करो, उस पे क्रॉस क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो, उन स्किल्स पे प्रिपेयर करो जिस पे आप इसको आंसर देने जा रहे हो एंड देन यू विल सर्टेनली बी एबल टू आंसर। So this was our final set of questions. Tell us about the toughest problem you have ever faced. Tell us about the toughest work you ever done. Tell us about the toughest challenge you ever faced. तो ये क्वेश्चन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और 90% इंटरव्यूज में आइदर यू आर फ्रेशर और यू आर एक्सपीरियंस्ड ये पूछे जाते हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि इन क्वेश्चंस को आप प्रिपेयर करो एंड
लास्ट 5 सेशंस में हमने क्या किया, आई विल सर्टेनली गो एंड अगेन मेक अ रिकैप। तो जब हम ये सेशंस मीट के थ्रू करते हैं, राइट, जिसमें कि हम लोग 20 टू 25 पीपल को एक बार में एक बैच में ट्रेन करते हैं, तो किस तरीके के क्वेश्चंस को हम लोग कैटर करते हैं और डिस्कस करते हैं। फॉर दैट जो लोग पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए हम लोग कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में आपका ये आता है कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। लगेगा आपको कि ये सिंपल क्वेश्चंस है, बट इन क्वेश्चंस के बेसिस पे आपको जज किया जा सकता है। एंड आई विल सर्टेनली पुट अ मार्कर ऑन द क्वेश्चन, व्हाट आर योर ग्रेटेस्ट वीकनेस। लोग स्ट्रेंथ सही से बता देते हैं बट वीकनेस नहीं बता पाते हैं। ये क्वेश्चंस आपको हमारे प्रीवियस सेशंस में मिल जाएंगे। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में कुछ और क्वेश्चंस आते हैं कि वेयर यू पुट एट, वेयर डू यू स्टे। ये क्वेश्चन उस तब इंपॉर्टेंट बहुत हो जाता है जब अगर अपॉर्चुनिटी हैदराबाद की है और आप एनसीआर में रह रहे हो, तब एचआर जज करने की कोशिश करता है कि आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। तो इसका स्मार्टली आंसर देना होता है। व्हाई शैल आई हायर यू एंड वेयर यू वांट टू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स। ये दो क्वेश्चन भी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस में ही मैं पुट करता हूँ। जब पूछा जाता है कि वेयर यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 इयर्स, तो इसमें मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन के लिए अपने सेशंस में या पिछले सेशंस में भी देख सकते हैं कि यू नीड टू नो कि आपके इंडस्ट्री में किस तरीके से वर्क हो रही है। 4 से 5 साल में लोग कहाँ जा रहे हैं, किस डेजिग्नेशन पे पहुंच रहे हैं। वंस यू आर क्लियर, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर सही से दे सकते हैं। तो ये हुए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। उसके बाद कुछ इमोशनल चेक क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपके इमोशंस को चेक किया जा सकता है। कई क्वेश्चंस ऐसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं जब आपसे पूछा जाएगा और आप उसका निगेटिव आंसर दे दोगे और क्वाइट पॉसिबल कि आप उस पर रिजेक्ट भी हो सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि टेल मी अबाउट अ सिचुएशन वेयर यू फेल्ड एंड योर वर्क वाज क्रिटिसाइज्ड। इस तरीके का क्वेश्चन फ्रेशर से जरूर पूछा जाता है। टेल मी अबाउट अ सिचुएशन वेयर योर वर्क वाज क्रिटिसाइज्ड, ये एक्सपीरियंस पर्सन से पूछा जा सकता है। एंड लुकिंग बैक, व्हाट कुड यू हैव डन बेटर, राइट। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपके इमोशनल चेक क्वेश्चन, इमोशनल स्टेबिलिटी को जानने के लिए पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि आप इंटरव्यू में गए और आपने कुछ निगेटिव बोल के चले आए और उस पे आपको जज कर लिया गया और आप रिजेक्ट हो गए। तो इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। हम इमोशनल चेक क्वेश्चंस में कुछ और क्वेश्चंस आते हैं, जैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट करंट स्टेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बंदा बस इसलिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि पूरे इंटरव्यू के बाद ही टोल्ड दैट ही सपोर्टेड अ पर्टिकुलर XYZ पॉलिटिकल पार्टी। पॉसिबिलिटी है कि आप करंट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और इंटरव्यू नहीं सपोर्ट कर रहा है, और उसके आपके व्यूज अगर मैच नहीं करें तो इंटरव्यू बायस इज देयर, ऑलवेज देयर। इंटरव्यू बायस इज ऑलवेज देयर, डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट, डिपेंडिंग अपॉन योर political political support or political views, maybe you can get rejected. So it's better not to reveal these things in your interviews. How do you feel about reporting a younger person, and what do you feel about working at nights and weekends? These are the emotional check questions जिसको कि आपको स्मार्टली हैंडल करना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट कैटेगरी, कुछ पर्सनल बिहेवियरल क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कैन यू वर्क अंडर प्रेशर, व्हाट मेक्स यू एंग्री एंड व्हाट डू यू वरी अबाउट। इससे आपका बिहेवियर पता चलता है कि आप कैसे एक पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसे काम करते हो। वुड यू लाई फॉर द कंपनी, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिविटी एंड व्हाट वाज द हार्डेस्ट डिसीजन यू एवर हैड टू मेक। ये पर्सनल बिहेवियर के क्वेश्चंस है, जिससे कि आपके पर्सनल बिहेवियर के बारे में पता चलता है। तो अगेन इस तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स आप जो है हमारे प्रीवियस सेशंस में देख सकते हैं। और पर्सनल बिहेवियर के क्वेश्चंस आज मैंने कुछ डिस्कस किए, जैसे वुड यू लाई फॉर द कंपनी, गिव मी एन एग्जांपल ऑफ योर क्रिएटिविटी एंड व्हाट वाज द हार्डेस्ट डिसीजन यू एवर हैड टू मेक। तो ये हमारे पर्सनल बिहेवियर के क्वेश्चंस आते हैं जो कि वी नीड टू हैंडल इट पॉजिटिवली। उसके बाद कुछ टफेस्ट सिचुएशन क्वेश्चंस आते हैं जो आज मैंने डिस्कस किया है कि टेल अस अबाउट द टफेस्ट प्रॉब्लम यू एवर फेस्ड, टेल अस अबाउट द टफेस्ट वर्क यू एवर फेस्ड एंड टेल अस अबाउट द टफेस्ट चैलेंज यू एवर फेस्ड। इस तरीके के आंसर जो है तभी आप इंटरव्यू में सही तरीके से दे सकते हो जब आप प्रिपेयर्ड हो। टफेस्ट चैलेंज के लिए तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि विदाउट प्रिपरेशन इट्स टफ टू आंसर इन द इंटरव्यू, क्योंकि उस पर क्रॉस क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड फाइनली जो इम्पोर्टेंट है वो है नेगोशिएशन स्किल्स, राइट। नेगोशिएशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी तेज हो, एंड समटाइम यू विल फील दैट यू डिडंट नेगोशिएट वेल विद द एचआर एंड यू आर अंडरपेड और यू गॉट ऑफर अंडर वैल्यूड, राइट। तो नेगोशिएशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक पूरी की पूरी सेशन रखी जा सकती है नेगोशिएशन स्किल्स पे। हमारे प्रीवियस सेशंस में आपको यूट्यूब पे और फेसबुक पे दिख जाएगा। ये क्वेश्चंस हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ मच सैलरी डू यू एक्सपेक्ट, आर यू हैप्पी विद द ऑफर डेजिग्नेशन, एंड वी कैन प्रोवाइड यू XYZ हाइक,
ऑन योर करेंट ऑफर. कई बार होता है कि आदमी के पास एक ऑफर रहता है, वो इंटरव्यू देता रहता है. तो इंटरव्यू एचआर टेल्स की वी कैन प्रोवाइड XYZ, लेट्स से 10% हाइक ऑन योर करेंट ऑफर. आर यू हैप्पी टू एक्सेप्ट आवर ऑफर? तो यहाँ भी आपको नेगोशिएट करना पड़ता है. So negotiation skills are quite important in any interview that we also have discussed in our previous session. कुछ hypothetical questions होते हैं कि will you work if you win a lottery of 1 crore? Have you considered starting your own business? Or what would you do if your colleague is not putting enough effort in the team? तो ये hypothetical situation होता है जिसमें कि आपको situation को समझ के उसका आंसर देना होता है. And final, the area of interest questions कि आपका इंटरेस्ट देखा जाता है कि why you want to work for our company, what are your outside area of interest and what are your long term and short term goals. इस तरीके के क्वेश्चन आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में जानने के लिए पूछा जाता है. सो आई वुड सजेस्ट कि जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए 25 to 30 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए, यू प्रिपेयर. हमारे लास्ट प्रीवियस हर 5 सेशन में सारे क्वेश्चन जो अभी मैंने रिपीट किए, दे आर ऑल देयर, दे हैव बीन डिस्कस्ड इन डिटेल. आप प्रिपेयर करो. एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी, कनेक्ट विथ अस द एडमिन्स और पुट अस इन द कमेंट बॉक्स और ping us, and we are glad to answer you guys. Hope these sessions have helped you people, and we will certainly come in near future on multiple things, like there is resume building and there is LinkedIn network optimization. A number of things are there, right? So we will certainly connect in future sessions. Thanks everyone. Thanks again. Bye.